गाइस स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इसका फेयर बिट ऑफ आइडिया आप लोगों को वैसे है, बहुत स्ट्रेसफुल नहीं है आप लोगों के लिए। थोड़ा ध्यान दोगे मेजर चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके अंदर ना कुछ टूल्स जो है आप लोगों को, एक एलपीपी चैप्टर है, ठीक है, वो लास्ट चैप्टर में से है, बट इसके बाद में अपन वो करने वाले हैं, उसमें तो काम में आएगा ही। साथ ही साथ में ना बेटा डिफ्रेंसिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके है, उसमें बहुत ज़्यादा काम में आएगा, तो प्लीज़ ध्यान देना। देखो जब अपन इक्वल टू डालते हैं जैसे इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यही अगर मैं मान लो ये चीज़ डालना शुरू कर दूंगा, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू वगैरह, ये चीज़ है, तो इसे अपन लोग इन इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब अगर यही इनइक्वालिटीज़ मेरे वेरिएबल्स इंक्लूड ना करें, ठीक है ना, तो इसे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सब खुद दूसरी चीज़ है, कोई इशूज़। अगर वही वेरिएबल इंक्लूड करे तो लिटरल इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं उसे। ये इसीलिए पता रखो जस्ट इफ इनके एमसीक्यू में आ जाए तो। ये एग्जाम्पल देख लो, कोई सर के नहीं, कोई पैर के नहीं, पूरा नीचे रखे। वो बताने को मैं यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने ये लिखा है ग्रेटर दैन या लेस दैन लिखा हुआ है, सिर्फ ये यानी ए ग्रेटर दैन बी या ए लेस दैन सी, तो बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहता है। बट यही अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू भी अलाउड है, लेस दैन इक्वल टू भी अलाउड है, तो बन जाता है मेरा स्लैक इनइक्वालिटीज। समझे ये चीज़ें। अब ये देखिए, आप लोगों को ये बचपने से मैं बताते हुए आया तो रहा हूँ, वैसे आई होप आप लोगों को चीज़ें याद हो। एक सेकेंड, अगर a बड़ा है b से, तो अगर आप उसमें सेम नंबर ऐड करोगे लेफ्ट साइड राइट साइड में, सॉरी a प्लस कुछ भी मान लो p, स्टिल इट विल बी ग्रेटर दैन b प्लस p। आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे अगर, तो भी बड़ा रहेगा। अगर सेम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो भी बड़ा ही रहेगा, और सेम पॉजिटिव नंबर को आप लोग डिवाइड भी कर लोगे तो भी वो बड़ा रहेगा। वो पॉजिटिव रखने के लिए मैंने ऐसा डाला हुआ है, ठीक है। बट यही अगर मैंने बोल दिया इफ़ q इज़ नेगेटिव, ठीक है ना, तो अगर मैं a को q से मल्टीप्लाई कर लूँगा और b को भी q से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो साइन पलट जाएगी। a को q से डिवाइड कर दिया मैंने, या फिर b को भी q से डिवाइड कर दिया, या तो फिर नहीं, दोनों जगह पे, तो मेरी साइन पलट जाएगी मेरी। यस, तो अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो सेम रहेगा, बट अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो वो इनइक्वालिटी की साइन पलट जाती है मेरी। यहाँ तक है, ठीक है। ये देख लो, यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, फेयर इनफ। अब ये देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन x z, तो ऑब्वियसली x इज लेस देन z। ये बचकानी की बातें है, हाँ। फिर नेक्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z, तो x इज ग्रेटर देन z। ये चीज़ें समझाए लायक ऐसा कुछ है नहीं आप लोगों को। अब ये देखो, इफ x इज इक्वल टू y प्लस z, ठीक है, और z आपको पता है एक पॉजिटिव नंबर है, तो x बड़ा हो जाएगा y से। ये चीज़ थोड़ी सोचने के लायक है, अच्छी प्रॉपर्टी है। 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2, z मेरा 2 है, पॉजिटिव नंबर है, तभी तो उसने y जो था उसको बढ़ाया और x तक के पहुंच पाया, तो x मेरा ज़्यादा बड़ा है y से। वैसे अगर नेगेटिव होता तो y ज़्यादा बड़ा है x से, फेयर इनफ। अब बेटा अपन लोग का वन वेरिएबल में जो चीज़ें रहती है इसकी, उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब ये देखो डायरेक्टली मैं एग्जांपल, अरे भैया, हाँ यस, डायरेक्टली अपन लोग, यस ये पिछले साल अपन लोग कर चुके हैं, अपन डायरेक्टली एग्जांपल पे आ रहे हैं। देखो ये चीज़ बस ध्यान रखना, अगर कुछ भी करने में आप लोगों का लेफ्ट साइड राइट साइड में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो साइन पलट जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब ये है, तो ये मैंने काम किया, -2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -32 -3,
तो -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -35। अपनी आदत क्या होती है ना, जल्दी जल्दी में अपन माइनस को काट देते हैं। बेटा माइनस को काटने का मतलब होता है दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करना। अगर आप वो कर रहे हो तो साइन पलटनी चाहिए थी आप लोगों की। तो बेसिकली 3x वुड हैव बीन लेस देन इक्वल टू 35, समझा। फिर x वुड हैव बीन लेस देन इक्वल टू 35/3। अब देखो, अगर x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर तो कौन से नेचुरल नंबर्स मुझे अलाउ हो जाएंगे बेटा, तो 1 2 3 करते 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 10 तक के अलाउड हो जाए, 10 से 11 तक के अलाउ हो जाएगा मुझे। एक सॉरी, एक सेकंड, यस, टिल 11 मेरे को अलाउ हो जाएगा। फेयर इनफ। यही अगर होल नंबर बोलते तो 0 से अलाउ हो जाना शुरू हो जाते मेरे। और वही आप लोग इंटीजर बोल रहे हो तो डॉट 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 -2 -1 0 1 2 करते करते 11 तक के। समझे चीज़ें क्या हुई है। अगर उसने कुछ दिया हुआ ही नहीं होता तो इसका मतलब x इज बिलोंगिंग टू व्हाट, रियल नंबर्स। तो माय फाइनल आंसर वुड हैव स्टेड ओवर देयर दैट x इज लेस देन इक्वल टू 35/3। समझा चीज़ें क्या हुई है। ये एग्जाम्पल 1 आप लोगों को फुद्दू लगा, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 भी ट्राई करोगे, अभी 3 भी खुद से ट्राई करोगे। आप लोग एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 पहले ऑन प्रायोरिटी अभी पहले वो करोगे, फिर अपन आगे का देखेंगे। मोटे ही लेना बेटा प्लीज। यस, थोड़ा क्विकली करना बेटा ये चीज़ें। एंड प्लीज स्टार्ट कैरिंग ग्राफ कॉपी कल से। ग्राफ कॉपी, पेजेस मत कैरी करना, कॉपी कैरी करना प्रॉपरली, विल नीड इट। लीनियर इनइक्वालिटीज, अरे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, सॉरी यार। बेटा देखना वहाँ पे x इज लेस दैन इक्वल टू 35/3, 35/3 मतलब 11.6। हाँ हाँ बेटा बोलो। क्या कर दूँ, एक्सप्लेन। देख बेटा मैं तेरे को ये नहीं, मैं तेरे को रैंडम क्वेश्चन एक एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ भी अपनी ऐसी बनी हुई है, मान ले 2x - 3/4 माइनस या प्लस 5x/3 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 7x - 8 फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अपन जैसे नॉर्मल सॉल्विंग करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ मैं। एलसीएम लिया बेटा मैंने, 6x - 9 + 20x द होल बाई 12 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 7x - 8। अब ये 12 वहाँ पे भेज रहा हूँ, मतलब LHS RHS में पॉजिटिव 12 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, करेक्ट। हाँ तो देख पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जगह जगह 7 84 माइनस
96, ठीक है। इधर उधर किया बेटा मैंने, तो -72x ग्रेटर देन इक्वल टू -107 हो रहा है, करेक्ट। तो अब मेरा देख, अब ये -72 से दोनों जगह डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मेरी साइन पलट जाएगी बेटा, फेयर एनफ। अब देख, अगर वो बोलेगा मुझे x जो है सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये जो आंसर आया उसके हिसाब से x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है। अगर होल नंबर चाहिए है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा मेरी, 0 और 1 हो सकती है। इंटीजर बोलोगे तो -∞ से लेके -1, 0, 1 तक की हो सकती है। तुम लोग रैशनल नंबर बोलो, अरे रैशनल बोल रहे, हाँ रियल नंबर बोलोगे तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, हर वैल्यू जो 107/72 से इक्वल या छोटी हो। नो आइडिया बेटा, बिल्कुल भी नहीं, जीरो ऑक्स, जीरो औकात। डन, कल करते हैं वो चीज़, बताते लोगों को 2000 रुपये फीस बढ़ रही है इसलिए क्योंकि नित्यम ने बोला है। पर सब्जेक्ट बढ़ाना है, पर स्टूडेंट बढ़ाना है? पर सब्जेक्ट बढ़ाएंगे तो मेरे को ज़्यादा फायदा होगा ना बेटा। पिकल बॉल की टूर्नामेंट ही खरीद लेंगे फिर, टीम छोड़। हाँ साइन पलटेगी क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया ना बेटा दोनों जगह पे बेसिकली। बस एक्स इज लेस दैन -10 हो जाएगा तेरा, तो कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है ऐसी, तो 5 एम्प्टी सेट हो गया तेरा।
पहले 3 एग्जांपल्स पूछ रहा था। हो गया गाइस? ओके। मान्या नाने जम रहा है ना बेटा? मान्या नहीं, मानवी या नाने? काट सकते हैं। देख, इसका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है बेटा, तू बोथ साइड से 60 मल्टीप्लाई कर रही है, उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर का तो इशू नहीं है अपने को। हो गया गाइस? बड़े आगे सबका हो गया? कोई कर रहा है? अब देखो, यस।
गाइस बेसिकली आप लोग फोर्थ और फिफ्थ खुद से कर सकते हो, फोर्थ फिफ्थ करना भी स्टार्ट करो, वर्डर प्रॉब्लम है वो वाले आपको जम जाएंगे। हाँ बेटा। क्या बेटा? हाँ बेटा बोलो। देख उसे एटलीस्ट बोला ना, देख वन मस्ट गेट एन एवरेज एटलीस्ट 90, कम से कम 90 या उससे ज़्यादा। फिफ्थ वाला भी इजी है बेटा। हाँ बेटा समझाऊँ तेरे को? यस देख, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो देख पहले मैं शॉर्टेस्ट साइड को मे बी एक्स बोल दिया, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड मेरा 3x हो गया है। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ये 3x माइनस 2 हो गया है। पेरीमीटर को कम से कम 61 होना चाहिए, तो पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। हो गया बेटा? रुक जा बेटा, सब होने गए। नहीं एग्जाम्पल 6 नहीं करना है, बस एग्जाम्पल 5 तक करके रुक जाओ बेटा। 3 मिनट लगेंगे आपको समझाने के लिए सिर्फ। मैं 4 साल बाद समझाऊंगा तेरे को, जब तू 12वीं देने वापस से आएगा। अभी 4:15 हुए मेरे बाप, आधी घंटा बचा है क्लास के लिए। तो अगर टाइम पे आया होता, तूने टाइम पे पीडीएफ बनाया था, अभी तक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी थी। आई तू पता नहीं गार्ड का क्या करता था नीचे बैठ के। मैं कुछ नहीं करता भाई, खुद भी बोलते क्या? कल से सर 3 बच्चे छोटी। जाऊंगा, बट आप एसी चालू करके दोगे। हाँ डन डन। हाँ? मैं कसम खा के बोलता हूँ। अगर 3:30 के पहले आया तो AC चालू बिल्कुल। कर।
बिल्कुल, पक्का? तेरी कसम मेरी कसम सबकी कसम। किसके टेम्परेचर पे? दोनों एसी? अरे 17 के टेम्परेचर मेरे बाप, दोनों एसी? तीनों, तीसरा वहाँ का भी शुरू करूंगा क्लासरूम का, शुरू नहीं भी रही क्लासरूम तो भी, तू टेंशन मत ले। टाइम पे आया? हाँ, टॉप पे? तू बच्चे लोगों को देख तेरे पे हंसते हुए, क्योंकि उनको पता है तू आ ही नहीं पाएगा। अरे बड़े आगे मैं आता हूँ फिर। कोई कर रहा है बेटा, कर रही है तू, उसका नाम क्या है, अरुषा। 3 बजे जिम जाऊंगा। हाँ, अब सुनो, ओए बेटा, लास्ट ईयर ना आप लोगों ने देयर वाज समथिंग कॉल्ड अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सीखा था, ठीक है। एक बार जब ऐसे ही मैं रिवाइज करवा देता हूँ। दो नंबर है एक्स और वाई, इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, उसका मतलब क्या होता था कि ये तीनों नंबर्स अब एपी में हो जाए, ठीक है, हो जाए अब, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 11, तुमको बीच में कोई एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है सच दैट अब ये तीनों नंबर्स एपी में हो जाए। तो तुम ये बोल सकते हो x माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स, इधर उधर करूँगा बेटा तो 2x विल बी 11 प्लस 5 एंड 16, तो x विल बी 16/2 मतलब 8, करेक्ट। तो वैसे ही अगर दो नंबर्स मेरे x और y है, उसके बीच में मुझे एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो उसकी वैल्यू हो जाती थी x प्लस वाई बाई 2, करेक्ट। अब देखो, आप लोगों को एक नई चीज बता रहा हूं मैं, अगर तीन नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालना है, बेटा अरिथमेटिक मीन से बेसिकली एवरेज हो जाता है, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, वो जेड नहीं है, 3 है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। चार नंबर है ए बी सी डी, उसके इसमें करना है मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, समझ में आ रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक मीन, अगर a और b दो टर्म्स है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर a b और c तीन नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ये कैसे निकालेंगे हम? क्यूब हाँ, रूट तो हम आते ही क्यूब रूट आता है तो इसको पार करते हैं। अगर a b c d चार टर्म्स है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। समझ में आ रही है चीजें क्या हो रही है बेटा अभी तक के? हाँ, अब देखो एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं मैं, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन if numbers are distinct. Arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean if numbers can be same also. मतलब मान लो मैंने कहा x y z आर थ्री डिस्टिंक्ट, ये पॉजिटिव नंबर्स लिए हुए थे, पॉजिटिव नंबर्स तीन डिस्टिंक्ट है, तीनों अकेले अलग 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 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ x y z। समझा ये चीज? खुद लगाना है ये क्वेश्चन में दिया हूं। नहीं नहीं, ये यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ तक है, ठीक है। अब यही अगर आप लोगों को मैं बोल देता एक्स वाई जेड आर थ्री पॉजिटिव नंबर्स, बस इतना लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट है ऐसा जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते थे। तो नाउ अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का? एक बार के लिए ये चीज़ आप लोग लिख के रख लो, सेम मतलब होता है पावर में। हाँ, तो इट वुड हैव बीन एक्स वाई जेड द होल पावर 1/3। नो बेटा, आई डोंट रिमेंबर, नहीं पता, नहीं याद आ रहा। ठीक, सेम क्या लिखा है? सेम क्या है? ऑल्सो
888 एपी में भी और जीपी में भी है बेटा। कैसे? देख तेरा कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा है और कॉमन रेशियो 1 हो रहा है उसका। लिख लिया गाइस? ऋषु जल्दी जल्दी लिखो। अब देखो, अब बेटा ये क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ रटने पड़ते नहीं बोल रहा हूं, रट जाते हैं। फाइंड इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। डिस्टिंक्ट बोला है क्या उसने? नहीं। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ जो भी दिया हुआ है। अब देखो एक बार के लिए वो छोड़ दूं मैं, तो वैसे मेरे को एक्स वाई जेड तीनों पे अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन लगाना रहता तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाया होता। वैसे मैंने करेक्ट है यहाँ तक। अब वैसे देखो, अब ये मुझे ये मांगा गया है, अगर मैं तीनों नंबर पे एक साथ अगर लगा लूंगा अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अगर मान लो तो मेरा क्या आ जाता था? x plus y plus z the whole by 3 greater than equals to cube root of x y z. I am not even close to what I have been asked for. तो मैंने स्मार्टली क्या किया अब देखो, बिल्कुल भी नहीं। फॉर x and y arithmetic mean is greater than equals to geometric mean, which implies x plus y by 2 is greater than equals to square root of xy, which implies x plus y is greater than equals to 2 times square root of xy. करेक्ट यहाँ तक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। नाउ फॉर y एंड z, देखो एटलीस्ट मैं इससे ये तो आ रहा है मेरा। नाउ फॉर y एंड z अगेन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो वो गया y प्लस z अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y z, विच इम्प्लाइज y plus z is greater than equals to 2 times under root of y z. For x and z arithmetic mean is greater than equals to geometric mean, तो x plus z by 2 is greater than equals to square root of x z, तो x plus z is greater than equals to 2 times square root of x z. समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अब देखो आप लोगों को उसने पॉजिटिव नंबर्स है बताया था, तो अगर पॉजिटिव नंबर्स है ना बेटा, a ग्रेटर देन b और c ग्रेटर देन d है, तो आप LHS को LHS से ऐड करके RHS को RHS से ऐड करके ऐसा भी कर सकते हो, a प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस डी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर तो ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन का नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हो आप, ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी डी। बड़े वाले को बड़े वाले से मल्टीप्लाई करना है, छोटे वाले को छोटे वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इसमें समझा ये चीज़ क्या हुआ है? श्योर? अब देखो क्या ये चीज़ याद रखते हुए मैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा? ये 3 है सर, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2xy का अंडर रूट 2 yz का अंडर रूट 2 xz का अंडर रूट, तो ये 8 हो गया। अंडर रूट ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जैसा हो रहा है ये, करेक्ट। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो रहा है,
8, क्या ये एक्स वाई जेड हो जाएगा? मुझे आपने लीस्ट वैल्यू मांगे थे, मेरे को पता चल गया एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, या तो 8xyz के बराबर है या उससे तो बड़ा ही है, मतलब 8xyz के बराबर हो सकता है मेरा सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू उसका। समझे चीज़ क्या हुआ है? तो इम्प्लाइज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 8xyz। गुड इनफ गाइस? हाँ कर लीजिए। नहीं, थोड़ा 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 कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा बच्चे तेरे को। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 7, ये फालतू का है। शो दैट 16 एंड 4 सेटिस्फाई दिस। अब वो ऑब्वियसली वहाँ पे 16 और 4 दो अलग अलग है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर ही आने वाला है ज्योमेट्रिक मीन से। अगर 16 16 रहता तो अरिथमेटिक मीन इक्वल ही आने वाला ज्योमेट्रिक मीन से।
तो एक बार 16/4 का अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर 16/4 को ज्योमेट्रिक मीन निकालो, किस्सा खत्म करो, ट्राई करो इसको। तो कोई सर पैर का क्वेश्चन नहीं है। या तो इक्वल रहेगा या बड़ा रहेगा, तो बड़ा है, हाँ है। फॉल्स नहीं हुआ स्टेटमेंट, हो 50% equal 50% नहीं, 100% ट्रू है। हो गया गाइस। अब देखो अगेन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। अब देखो पहले मैंने क्या किया, फॉर ए बी एंड सी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो बोला नहीं था उसने। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अब देखो स्मार्टली, मेरे को ए बी बी सी और ए सी चाहिए था, तो मैंने प्रॉपर्टी ए बी को एक नंबर मानते हुए, बी सी को दूसरा नंबर मानते हुए, ए सी को तीसरा नंबर मानते हुए लगा दिया। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, होश में रहे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 3, तीन अलग अलग नंबर से, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी था, ठीक है ना, ए बी ए प्लस बी नहीं है बेसिकली, हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा। ये ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बन जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी आ जाएगा। तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ए बी सी। समझे चीज़ क्या हुई है? देखा जाए तो पिछला ये वाला नहीं है, वो 8 और 16 वाला नहीं, जो भी था उससे तो बेटर ही क्वेश्चन था, कर लीजिए।
इजी हो एक्सरसाइज। बढ़े आगे। अब गाइस ये क्वेश्चन बहुत खुद्दू है और इसमें एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए जो वहां पे दी हुई है, ठीक है। अगर मान लो x और y पॉजिटिव नंबर्स है तो अगर x y से बड़ा है तो x स्क्वायर भी y स्क्वायर से बड़ा होगा। उल्टा भी ट्रू है, अगर x स्क्वायर y स्क्वायर से बड़ा है तो x भी y से बड़ा हो जाएगा। देखो ये इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, पहले लिखी भी नहीं है इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो। अब आपको प्रूफ करना है कि √5 प्लस √3 इज ग्रेटर दैन कहते हैं √6 प्लस √2। तो आपने पहले क्या किए, आपने √5 प्लस √3 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी 8 प्लस 2√15। आई होप ये आपको निकालनी आती है। तो एक समझ बताता हूँ। फिर हमने √6 प्लस √2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो देखिए 8 प्लस 2√12, ठीक है। तो देखो सिंस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर implies √5 प्लस √3 इज ग्रेटर दैन √6 प्लस √2। सुन, अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर रहा और x और y पॉजिटिव नंबर्स है तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। मैंने लाल वाला x था मान लिया तो x स्क्वायर की वजह निकाल दिया मैंने, y स्क्वायर के लिए निकाल दिया तो x स्क्वायर ग्रेटर आ गया y स्क्वायर से, x बड़ा हो गया y से। समझे चीज़ें क्या हुई है, कर लो ये। इसके बाद वाला एग्जाम्पल ना मैं क्वेश्चन अच्छा नहीं दिया इसलिए रद्द दी है, वरना मस्त था क्वेश्चन। होल स्क्वायर बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर √5 का 5, 2 इंटू √5 इंटू रूट जाएगा 2√15 प्लस √3 का स्क्वायर 3। कृषा बेटा 5 मिनट्स टाइम है तो यू कैन स्टे, नॉट एन इशू। ये 12th का सेशन चल रहा है बेटा अभी। बेटा ये आ गया वाली बात रहती है ट्रू, बट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखो ना इसका एप्लीकेशन जो आगे सीखेगा यानी यूज़ करेगा तो उसमें आएगा। बढ़े आगे। अब ये देखिए आपको पता करना है इन दोनों से कौन सा बड़ा है, लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी की राइट वाली इनइक्वालिटी। अब देखो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वह सिंप्लीफाई होकर भी कर सकते थे आप लोग क्योंकि लाइक टर्म ज़्यादा बन रहा है, बट अगर यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया होता ना कौन सा बड़ा है √5 प्लस √3 या √6 प्लस √2 तो समझा नहीं होता। यानी मेरा क्या बोलना है तुमको बता देता हूँ मैं। √3 को तो √3 रखा मैंने, √50 को मैं 5√2 लिख सकता हूँ और इसको बेटा मैं 4√2 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे √27 9 रूट देखेंगे 4 हाँ 3√6 तो ये हो जाएगा बेसिकली 9 इंटू 3√6 नहीं 9 इंटू √6 प्लस 4√6 हो रहा है। तो ये 15√6 आंसर आ रहा है बेटा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल है सिर्फ √6 आ रहा है। तो ये पक्का बड़ा हो चुका है मेरा। ये तो बेसिक ऑपरेशन तो रियल नंबर जो 9 में दिखा उससे हो रहा है। बट अगर मुझे ये नहीं करना है तो कुछ नहीं, मैंने फिर से एक को x माना है एक को y माना, जैसा इनका देख लो। मैंने x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया, मैंने y स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि x स्क्वायर छोटा है y स्क्वायर से तो x भी छोटा हो जाएगा y से, तो आंसर ये हो गया जाएगा।
समझे चीज़ क्या हुई है? एक बार ये एग्जाम्पल नंबर 10 कर लो, ना सर ना पे, क्योंकि डेटा खराब दिया है उसने। ऐसा ही करना है कि जैसे आपने लाइक नहीं नहीं, ये ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम में इतना गंदा डेटा वाला नहीं आएगा। बस फिर हो गया यार। अगर जल्दी जल्दी हो जाता ना तो 15-20 मिनट पहले ही क्लास खत्म हो जाती मतलब। सही में। सर उसके पहले वाली मेथड से नहीं कर सकते? क्या बेटा? उसके पहले वाली मेथड से जो आपने बताया था उससे भी कर सकते? बेटा वो ये वाले क्वेश्चन में जाएगा, सर डेटा खराब दिया है, बट जो ये मेथड है ये हमेशा होगा बेटा, इसलिए इससे ही करो प्रैक्टिस अभी, ठीक है गाइस? पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है, और वो क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना, ठीक है ना? चलिए कैन स्टार्ट लीविंग।